हेलो। आज हम बताएंगे आपको सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखें, यह क्वेश्चन दिया है अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री, ये आपस में गुणा दिया और यह करणी एक नियत दिया है, यानी नियत स्थान तक दिया है। जैसे इस तरह से नहीं दिया है, करणी में 3 इंटू करणी में 3 इंटू करणी में 3 एंड दी सो ऑन, इस तरह से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यानी यह करणी के रूप में जो दिया है एक निश्चित स्थान तक दिया है। तो ऐसे प्रश्नों को हल हम कैसे करेंगे तो आपको हम बताते हैं। और इस तरह के प्रश्नों का हल हमने आपको पिछले वीडियोज में बताया है कि ऐसे अगर दिया रहेगा तो उसका हल जो है करणी में दी गई संख्या ही उसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इस तरह से अगर दिया हो तब उसका हल कैसे होगा, तो इसमें क्या होगा कि जैसे करणी में 3 ये दिया हुआ है, 3 बार दिया हुआ है, तो इसका हम क्या करेंगे, आपस में 2 का हम 3 बार गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4 दूना यह 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जो करणी के अंदर जो संख्या दिया गया है उसके ऊपर जो है हम यह 8 लिखेंगे और इसमें से 1 घटा देंगे, 7 हो जाएगा, तो उसको हम अंश में लिख देंगे। तो 3 के ऊपर जो पावर होगा 7/8 हो जाएगा। तो यही जो है इसका आंसर होगा। यह कब होगा, जब यह करणी के रूप में दिया होगा और यह एक निश्चित स्थान तक ही लिखा रहेगा, यानी नियत होगा करणी। उस स्थिति में हम इसको इस तरह से हल करेंगे। यह तो अब देखें, यह विकल्प कौन सा इसमें दिया हुआ है, तो यह ये दिया हुआ है 3 के ऊपर 7/8 दिया है, तो इसका विकल्प ए सही होगा। ये कैसे आया है इसको देखें, बताते हैं आपको। ये करणी में 3 है, फिर करणी में 3 है और फिर करणी में 3 है। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के ऊपर 1/2 लिख सकते हैं। फिर इसमें गुणा है 3 का। ठीक है, तो यह तो इसका मान हो गया। ठीक है, अब ये करणी यहाँ है, तो इसके ऊपर हम 1/2 लिख सकते हैं पूरे के ऊपर। ठीक है, इसको हमने लिख दिया। अब इसमें गुणा है 3 का, तो यहाँ हम 3 का गुणा कर दिए। ठीक है, और यहाँ फिर करणी दिया हुआ है, यानी पूरे का करणी है, तो इस पूरे का हम 1/2 पुनः लिख सकते हैं। अब देखें, इसको हम हल करें पहले, तो इस पर 1/2 है और इस पर 1 है, तो 2 1 2 1 3/2 हो जाएगा। इस 3 पर जो है 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 2 1 3/2, और इसके ऊपर जो है 1/2 है। तो यह तो इसका हल हो गया। और इसमें 3 का बाहर से 1 गुणा है और इसके ऊपर हम 1/2 या घात लिख लेंगे। अब देखिए, घात के ऊपर घात है, तो 3/2 में 1/2 का गुणा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। यहाँ तो यह रहेगा। ठीक है, यह हो जाएगा 3/4 हो जाएगा इस पर। और फिर इसके ऊपर जो है यहाँ 1/2 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1/2 लिख लेंगे। अब इसको हल करें, इस पर इस 3 पर 1 है और इस पर जो है 3/4 है। तो आधार समान होता है, तो गुणा करते समय इसका घात जुट जाता है। तो 4 1 4 और 3 7 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3 पर 7/4 हो जाएगा और इसके ऊपर जो है यहाँ 1/2 है। अब देखें, यह क्या हो जाएगा, घात के ऊपर घात है, तो ये क्या होगा, आपस में गुणा हो जाएगा। तो 7 1 7 और 4 दूना 8, 3 पर 7/8 ये पावर के रूप में हो गया। तो देखें, उतना ही आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका विकल्प ए सही है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया है कि करणी में 6 गुणे करणी में 6 गुणे करणी में 6। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह का है। तो इसको भी क्या करेंगे, यह करणी में 6 जो है 3 बार दिया हुआ है और यह नियत स्थान तक दिया है, 3 बार दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 बार दिया है तो हम 2 को जो है 3 बार लिखेंगे, आपस में गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। अब करणी में जो संख्या दिया है 6,
उसके ऊपर जो है हम यह 8 पावर के रूप में लिखेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे तो 8 में से 1 निकलेगा, 7 हो जाएगा। तो 6 पर 7/8 यह होगा। ठीक है, इसका आंसर। तो इस तरह से इसका विकल्प जो है यह सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिया करणी में 5 गुणे करणी में 5 गुणे करणी में 5 गुणे करणी में 5। यह करणी में 5 जो है 4 बार दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से इसको भी हल करेंगे। तो करणी में 5 जो 4 बार दिया है तो 2 को हम 4 बार आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यह हो जाएगा। और करणी में 5 दिया है, जो संख्या दिया है उसके ऊपर जो है हम यह 16 लिखेंगे। ठीक है, करणी में 5 के ऊपर 16 और इसमें से 1 घटा देंगे तो 15 बचेगा, तो इसको अंश में लिख लेंगे। तो इसका हल हो जाएगा 5 पर पावर 15/16। तो अब देखें इसमें जो है विकल्प ए दिया हुआ है, तो इसका सही विकल्प जो है ए होगा। ठीक है, इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखें। दिया करणी में 7 गुणे करणी में 7 गुणे करणी में 7, तो 3 बार दिया हुआ है। तो 2 को हम 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब करणी में जो संख्या दिया है 7, उसके ऊपर जो है हम इस 8 में से 1 घटा देंगे तो 7 होगा, 7/8 यहाँ हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका विकल्प जो है बी सही होगा। 7 पर यह पावर दिया 7/8, तो इसका विकल्प बी सही होगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।